मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, गुरु की महिमा में कबीरदास ने लिखा है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राज, सात समुद्र की मसी करूं, कबीरा गुरु गुण लिखाना जाए। तो वो गुरु को बहुत महत्व देते थे और हमारी हिंदी भाषा में बहुत से अच्छे अच्छे साहित्य हैं। आप उसको भी पढ़ते रहिए और गणित का भी अध्ययन करते रहिए। बच्चों, हम लोग 6.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्रकृति प्रश्न संग्रह भी कई बच्चों का यह था कि आप प्रकृति प्रश्न संग्रह भी करवाइए, तो इसलिए मैं प्रकृति प्रश्न संग्रह भी इसका कंप्लीट करवा रही हूँ। पहला सवाल तो ऑब्जेक्टिव है, वो आप कर लीजिए और बहुत ही सरल है, आप कर लोगे। दूसरे सवाल से हम शुरू करते हैं। साइन थीटा 11/61 ये दिया है, तो सर्व समीका का उपयोग कर कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ कॉस थीटा पूछा है और बाकी से और कई सवालों में हो सकता है कि सभी सर्व समीका ज्ञात करें। अब खाली कॉस थीटा और ये भी कह रहा है कि सर्व समीका का उपयोग कर। तो बच्चों, इसमें अगर सर्व समीका कहा है, कंडीशन दिया है, तो आपको सर्व समीका का ही इस्तेमाल करना होगा। तो इसे करते हुए जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा कितना दिया है, 11/61। तो हमें ज्ञात है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करिए, इसके बाद मान रखिए। मान है कितना, 11/61, उसका वर्ग है, रखा, तिरछा गुणा किया और फिर माइनस करके हमने उत्तर निकाला। तो अब कितना मिला हमें, 3600/37, 3721। अब ये मान किसका है, कॉस स्क्वायर थीटा का। अब कॉस थीटा का मान कैसे मिलेगा, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तब हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। इस तरह से इसमें ये शर्त दी थी कि आपको सर्व समीका का ही इस्तेमाल करना है, तो इसलिए आपको इसी विधि से करनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं हम। दूसरा अर्थात तीसरा, यदि tan थीटा बराबर 2, तो हमें आगे निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। अन्य माने बाकी सभी, tan के अलावा। तो बच्चों, ये सवाल को अब यहाँ पर ये नहीं दिया है कि सर्व समीका का इस्तेमाल करें, किसी भी विधि से हम कर सकते हैं। तो आप tan थीटा को हमने दूसरी विधि एक बताई थी, इस तरह से आप देख लीजिए क्या दिया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और जो अनुपात दिया है उस अनुपात को हम भुजा 7k और 5k ऐसे k के रूप में ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे यहाँ tan थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ऐसे tan थीटा बराबर 2 दिया है, 2 मतलब 1, और tan थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा और बटे संलग्न भुजा। अब हमने कोई 90 अंश का त्रिभुज बना लिया है, तो अब ये कितना दिया है, 2, तो हम इसको मानेंगे, माना 2k और k है, तो ये 90 अंश और ये थीटा है। तो सम्मुख भुजा कौन सी हुई, ये। अब नाम कोई भी आप दे दीजिए, A B C। अब सम्मुख भुजा यानी कि ये सम्मुख भुजा 2k और संलग्न भुजा k। तो आपको ये कर्ण निकालना होगा, और जब तीनों भुजा प्राप्त हो जाएगी तब आप त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकोगे। ये हमने पहले भी सीखा है, तो इस सवाल में भी आप इस विधि से कर सकते हो, वरना मैंने अभी सर्व समीका का इस्तेमाल करके इस सवाल को पूरा हल किया है। तो देखो कितनी जल्दी से हो जाएगा। tan थीटा हमें 2 दिया है, इसलिए अब cot थीटा क्या होता है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम, यानी cot थीटा हमें मिल गया 1/2। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात है, यह सर्व समीका हमें याद है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2, और इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा कितना आया, 5। सेक थीटा का मान कितना आ गया, रूट करनी में
5 दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब हमें सेक थीटा मिला इसलिए हमें कॉस थीटा मिल गया। इसका गुणात्मक प्रतिलोम √5 का सेक थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम कॉस थीटा और √5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/√5, तो हमें कॉस थीटा मिल गया। अब कॉस थीटा मिल गया है बच्चों, तो फिर हमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी हमें पता है, यह सर्वसमीका। इस सर्वसमीका में हम मान रख देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मान रखा 1/करनी में 5 और इसका वर्ग करने पर हमें मिला 4/5। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें कितना मिल गया, 4 का वर्गमूल 2, 5 का वर्गमूल करनी में 5, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब हमें पता है कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम कॉसेक थीटा और 2/√5 का गुणात्मक प्रतिलोम √5/2। तो हम अपना सारा आंसर यहाँ लिख देंगे। इसलिए साइन थीटा इतना, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, हमें टेन थीटा दिया हुआ था। तो 1 2 3 4 5 बाकी पांचों हमने निकाल लिया। तो हमें दो सर्वसमीका में मान रखने पर हमें एक बार सेक थीटा मिला, सेक थीटा मिला तो हमने कॉस थीटा निकाला, टेन थीटा दिया था उसका कॉट थीटा हम निकाल लिए गुणात्मक प्रतिलोम द्वारा, और जैसे ही हमें साइन थीटा मिला हमने कॉसेक थीटा निकाल लिया। इस तरह से हम सर्वसमीका के आधार पर भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल में सेक थीटा दिया है 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको भी आप किसी भी विधि से कर सकते हो, के वाले मेथड से भी कर सकते हो। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉसेक थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो कर्ण बटे संलग्न भुजा, इस तरह से आप, जैसे मैंने लेकिन सर्वसमीका का उपयोग करके किया है। तो हमें ज्ञात है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमने tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। आप पहले मान रखिए फिर पक्षांतर कीजिए, ये आपके ऊपर है। मैंने पहले ही पक्षांतर कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक थीटा का मान रख दिया 13/12 और इसका वर्ग -1। 169, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, तिरछा गुणा किया और हमें प्राप्त हुआ माइनस करने के बाद 25/144, यानी tan स्क्वायर थीटा कितना मिला, 25/144। दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो हमें क्या मिल गया, 5/12। तो tan थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम cot थीटा, इसलिए 5/12 का गुणात्मक प्रतिलोम 12/5। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें tan थीटा मिला, उसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें cot थीटा मिल गया। अब हमें ज्ञात है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने कॉस का मान रख दिया। कॉस हमें कैसे मिला था, सेक थीटा मिल गया था और यहीं से हमने कॉस थीटा का, यानी सेक का गुणात्मक प्रतिलोम कॉस थीटा हमने यहाँ पर ले लिया था। ये 13/12, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 12/13। तो हमें कॉस थीटा मिल गया था, यहीं से हमने अब साइन थीटा का मान निकाल लिया। कॉस थीटा का मान यहाँ रख दिया, रखा, वर्ग किया, तिर्यक गुणा किया, घटाया, साइन स्क्वायर थीटा मिला हमें 25/13। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें मिल गया 5/13। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो 5/13 का गुणात्मक प्रतिलोम 13/5। तो अभी हमें सारे उत्तर मिल गए, तो हम अपना उत्तर क्लियरली लिख देंगे। कॉस थीटा 12, ये तो हमें दिया ही था, सेक थीटा हमें दिया था, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमने ज्ञात कर लिया 12/13। साइन थीटा हमने ज्ञात किया, उसका गुणात्मक प्रतिलोम, और tan थीटा ज्ञात कर लिया था, उसका गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरह से हम दो सर्वसमीका में मान रखकर बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा सवाल। और अब यही है कि आप इस विधि से करिए या के विधि से, एकदम सिंपल आप प्रैक्टिस करिए, अब चाहे जिस विधि से, लेकिन मेरे ख्याल से सर्वसमीका विधि आपको बहुत जल्दी और फास्ट आंसर दे देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल, अब आगे के जो सवाल हैं हमारे सिद्ध करने वाले हैं, हमें सिद्ध करना है।
तो फिफ्थ का पहला सिद्ध कीजिए, ये है हमारा सवाल। सिद्ध करना सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप हर सवाल में कुछ ना कुछ नई चीज़ें होंगी। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। हमें सिद्ध करना है ये सभी के। सेक थीटा है यानी 3 खंड हैं, एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड, तीसरा, 3 गुणनखंड है। 3 गुणा किया हुआ है इनके ये 3 पदों का, और इन सभी का गुणनफल 1 आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमने सेक थीटा इसमें कोष्टक ओपन किया और इसका गुणा करके हमने एक कोष्टक बना दिया। तो सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, और ये वाला कोष्टक ऐसे की तैसे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा माइनस, अब ये सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा ऊपर ही रहेगा, लेकिन सेक थीटा चेंज टू कॉस थीटा। अब और यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये थोड़ा सा हमें वहाँ पे मैनेज करना था, क्योंकि हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पर प्लस में था, यहाँ हमें माइनस में लेना था। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हुआ। अब ध्यान से देखोगे a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और पक्षांतर और ये वाला जो वर्गांतर होता है एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया। तो इसका मान हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस सर्वसमीकरण से इसका मान हमें मिल जाता है 1, और यही है राइट हैंड साइड। अतः सिद्ध होता है सेक थीटा और दूसरा है 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से हमने 5.1 का दूसरा सवाल भी हल कर लिया, सिद्ध कर लिया, सिंपल। अब बढ़ते हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल। ये भी सिद्ध करना है। सिद्ध करने में 10 सवाल है बच्चों, हम सिद्ध कीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में है 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारा प्रश्न है, और हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं दोनों कोष्टक को। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, हम सेक थीटा और टेन थीटा को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो सेक थीटा कितना हुआ 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा क्या हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमें क्या मिला, यहाँ जो था वैसे ही हमने लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों 1 प्लस साइन थीटा मिल गया हमें ऊपर का, क्योंकि ये क्या था हर समान है, तो हर समान है तो हमने हर समान ले लिया और अंश वाले पदों को जोड़ दिया। तो कितना मिल गया 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर भी हमें 2 मिल रहा है, एक 1 प्लस साइन थीटा, एक 1 माइनस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, और ये 2 गुणनखंड भले हैं लेकिन दोनों के बीच में गुणा है। अब अगर दोनों के बीच में गुणा है तो हम क्या कर सकते हैं कि सभी अंश को ऊपर गुणा लेते हैं और एक हर है वो नीचे। तो एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, वर्गांतर। तो यानी पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। अब पहले पद का वर्ग 1 हुआ, दूसरे पद का वर्ग हुआ साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस थीटा और बटे क्या था कॉस थीटा। अब यही है वर्गांतर का नियम, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है यानी कि 2 घात है, तो हम क्या करेंगे 2 घात और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, भाग चला गया, तो कितना बचा 1 कॉस थीटा। और वही राइट हैंड साइड है, हमें सिद्ध करना था। अतः सिद्ध होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट में यानी एक खंड है ये और दूसरा खंड है 1 माइनस साइन थीटा, और इन दोनों का गुणनफल कितना आता है कॉस थीटा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ये दूसरा सवाल भी हमने हल कर लिया। प्रैक्टिस करोगे एकदम सिंपल है, लेकिन यही है कि आपको बार बार लिखोगे और हल करोगे तो किस सवाल में हमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, हल करते करते ये बात भी आपको याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल लेते हैं।
सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या है इसमें, जो दो पद को यहाँ जोड़ा गया है उन्हीं दो पद को यहाँ पर गुणनफल के रूप में आपको शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे उनके साइन कॉस के पद में। तो सेक किसका गुणात्मक प्रतिलोम है, कॉस का, यानी सेक थीटा यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा। तो चूंकि यहाँ वर्ग है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा अप हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर चेंज हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसका तिरछा गुणा करेंगे, दो हमारे पद हुए, दो भिन्न हैं और इनका हम तिर्यक गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे का गुणा हम वैसे की वैसे ही करते हैं। तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक तिरछा गुणा दूसरा तिरछा गुणा और ये दोनों का गुणनफल ऐसे ही। तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा अंश आ जाएगा 1 और बटे में आया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, हम दो भिन्न बना देते हैं और इससे क्या होता है कि हमें दो गुणात्मक प्रतिलोम के अनुपात मिल जाते हैं। तो 1 अपॉन कॉस क्या हुआ, सेक हुआ, 1 अपॉन साइन क्या हुआ, कॉसेक हुआ। जो हमने वहां ऊपर चेंज किया था वही फिर से हम उसको सेक में ला रहे हैं। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हमारा ये सवाल सिद्ध होता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम चौथा सवाल भी ले लेते हैं, सिद्ध कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल था, सिद्ध करना। चौथा सवाल भी ले लेते हैं, सिद्ध कीजिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका भी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा चेंजेस हमें ये करना है। हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए कॉट को हम कॉट के टर्म में लिखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा के टर्म में हम लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इस दोनों सर्व समीका का इस्तेमाल करके कॉट को और टेन को चेंज कर देंगे, किसमें, कॉसेक और सेक में। अब ये आइडिया हमें कहाँ से आएगा, क्योंकि हमें कॉट और टेन दिया है और हमें प्राप्त करना है कॉसेक और सेक में। जब इसमें है तो हमारे इस सर्व समीका को भी हमें कॉसेक और सेक में बदलना होगा। जब कॉसेक और सेक आएगा तभी तो हम राइट हैंड साइड का ला सकेंगे। तो इस सर्व समीका कॉट और टेन की जो सर्व समीका है उसको हम कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। तो कॉट स्क्वायर चेंज हो गया कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 और टेन स्क्वायर थीटा को हमने पक्षांतर करके लाया, क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोनों को लिख दिया। अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब ये माइनस बाहर है तो जो भी कोष्टक के अंदर का होगा वो चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 घट गया, माइनस 1 प्लस 1 घट गया, बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यही तो हमें सिद्ध करना था। ये हुआ हमारा राइट हैंड साइड। अतः सिद्ध होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 4 तक के सवालों को हल कर लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 के 5वें सवाल से हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन सारे सवालों को प्रैक्टिस करिए और हल करते रहिए आप अच्छे से, और हर सवाल का क्या ट्रिक से हमने किया है वो भी याद रखते रहिए। तो इसको आप रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।